कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा गया था उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और केंद्र सरकार जो है दुरुपयोग कर रही है ईडी और सीबीआई का। और एक के बाद एक उन्होंने पूरी लिस्ट भी जारी की थी कि जितने भी दिग्गज नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन सबके यहाँ पर ईडी की रेड पड़वाई जाएगी और सबको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर बाद में अकेली भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी और अकेले ही चुनाव लड़ती नजर आएगी। कि आम आदमी पार्टी नेताओं की फहरिस्त गिना रही है कि इंडिया अलायंस के ये नेता हैं जो टारगेट के ऊपर हैं। अगला नंबर कहते हैं हेमंत सोरेन का है, ममता बनर्जी का है, अभिषेक बनर्जी का है। एक डरा हुआ चोर बाकी चोरों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। वो तो अलायंस में बीएसआर का भी नाम ले रहे हैं जो उनके अलायंस में नहीं है, क्योंकि उसके साथ भागीदारी है इनकी। तो सारे चोर इकट्ठे होकर एक ईमानदार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक ईमानदार इन सब पे भारी पड़ रहा है। लगातार आपको ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस को एकजुट होने का भी इस कारण मुद्दा मिल रहा है कि सारे विपक्षी एक साथ हो जाए? वो इंडिया अलायंस नहीं है, वो भ्रष्टाचार का अलायंस है। सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके भ्रष्टाचार से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए अलायंस कर रहे हैं। तो ये जवाब आप देख रहे हैं कि जो सभी ठीक है तरुण, तो आप जिस तरीके से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण वहां पर, और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही हैं वो आप देख पा रहे हैं कि लगातार मुखर हो रही है भारतीय जनता पार्टी भी और दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और पूरी तरीके से दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को घेरा यहां पर जा रहा है और इस्तीफे की मांग आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से यहां पर की जा रही है और धरना प्रदर्शन यहां पर शुरू हो चुका है अब भारतीय जनता पार्टी का। और यहां पर जो है कड़ी निंदा की जा रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। कि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच एजेंसी का सामना करते हैं। आप जांच एजेंसी से भाग रहे हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी दाल काली है। मनोज तिवारी का वो जिक्र कर रहे हैं कि 30 अक्टूबर को मनोज तिवारी ने कहा कि ईडी सीएम का घेराव कर सकती है, सीएम के ऊपर शिकंजा कर सकते हैं और शाम में नोटिस आ गया। देखिए, दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चोर है, तो जांच एजेंसी तो अपना काम करेगी। अगर आपने शराब नीति में घोटाला किया है, हजारों करोड़ रुपए खाए हैं, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। सीएम ये भी कह रहे हैं ईडी ने उनका नोटिस लीक क्यों किया, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। किस इमेज की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? दलाली की, हवाला की, या शराबखोरी की, या गली गली शराब दुकानें खोलने की, बच्चों को नशेड़ी बनाने की? ये इमेज है अरविंद केजरीवाल की। हमारी तो एक छोटी सी मांग है, अरविंद केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पे मुंह तो खोलो। डॉक्टर साहब, किस तरफ जाता हुआ मामला दिखाई दे रहा है? देखो, मामला तो बड़ा स्पष्ट है। पहले दिन से हमको तो पहले दिन से पता है कि जो कुछ इस शराब घोटाले में हुआ है, लेकिन अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है बेल को रिफ्यूज करके। और खाली रिफ्यूज नहीं किया, साथ में कहा कि हमको लगता है कि कम से कम 338 करोड़ रुपए का तो मनी ट्रेल इसमें साफ साफ दिखता है। अब अगर ये जो झूठ बोल बोल के अपने आप को कट्टर ईमानदार भगत सिंह की पता नहीं क्या क्या। मनोज जी, आपका जिक्र कर रहे हैं, सीएम कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को कैसे पता था उनको नोटिस होने वाला है? मैं तो जिस दिन से ये घटना आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी ही मिलेगी। जब से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह पकड़े गए, तब से मैं कह रहा हूं कि मास्टरमाइंड इसके अरविंद केजरीवाल दिखते हैं, हमको दिखते हैं। इनके नेता क्या कहते हैं? 30 तारीख को गिरफ्तार होंगे। आतिशी जी का पीसी उठाओ, राघव चड्ढा का पीसी उठाओ, इनको कन्फर्म रहता है। मैं तो उम्मीद करता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सवालों से भाग करके स्पष्ट कर दिए। असल बात यह है कि अपराधी के पास कोई जवाब नहीं है, डर करके भाग गया अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर आप देखिए, बीजेपी का जो आक्रामक रुख है, जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं और एक तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूरा कथित शराब घोटाला हुआ है उसके किंग पिन सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और जांच की आंच उन तक किसी भी वक्त पहुंचेगी।
तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, उसके तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी यहां पर कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि आखिर कब तक बचते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कभी ना कभी तो उनको ईडी के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा और लगातार हमलावर जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं।